बढ़ेंगे आगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी का मामला है, जहां पर जिहादी मौलाना अब्दुल्ला सलीम गिरफ्तार हुआ है। यूपी एसटीएफ ने बिहार में अब्दुल्ला सलीम को दबोचा है। सीएम योगी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी इसने की थी। यूपी के कई जिलों से अब्दुल्ला सलीम पर 83 एफआईआर दर्ज हुई। अररिया के जोकी हाट में रहने वाला है ये मौलाना, और ऐसे में इसको अब जो है इस पर एक्शन लिया गया है। यूपी के कई जिलों में अब्दुल्ला सलीम पर कुल मिलाकर 83 एफआईआर दर्ज हुई। लगातार लोगों की ओर से इस अभद्र टिप्पणी का विरोध जो है वो किया जा रहा था, और जिस तरीके से इस मौलाना की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर बेहद ही कहें कि भद्दी और अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ था। जगह जगह तमाम संगठन जो है इसको लेकर विरोध जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। उनकी ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस मौलाना पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और अब ऐसे में इस मौलाना का इलाज होगा, क्योंकि पुलिस अब जो है एक्शन में आ गई है। और अब तक बता दें कि अलग अलग जिलों से पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 80 से भी ज्यादा एफआईआर इस पर दर्ज हो चुकी है। 83 एग्जैक्ट नंबर है जितनी एफआईआर इस पर दर्ज हुई है, और एक के बाद एक तमाम संगठन इस टिप्पणी को लेकर आहत हुए और निकलकर सामने भी आए। सड़कों पर भी इसको लेकर प्रदर्शन देखने को मिला था। और इस बीच हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो विक्रम, अब इस मौलाना पर क्या कार्रवाई होनी है, क्योंकि जिस तरीके से टिप्पणी हुई उसके बाद हम देख रहे थे कि पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से तमाम संगठन इसके विरोध में सड़कों पर भी उतरते नजर आए थे। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो कहीं न कहीं समाज में द्वेष की भावना सामने आती है, और ऐसे में कई बार ये देखा जाता है कि ऐसे जो बयान है किसी न किसी चीज से प्रेरित होकर या किसी न किसी तरीके से समाज को में एक विद्वेष पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे में साफ तौर पर है कि सबसे पहले तो जो मौलाना है इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि ये किस तरीके के बयान और किस आधार पर दिए गए हैं, और उसके बाद से साफ तौर पर है कि कड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और जिस तरीके से उनकी मां को उन्होंने मौलाना ने गाली देने का काम किया है, साफ तौर पर है कड़ी कार्यवाही इसके खिलाफ की जा सकती है। कई बीएनएस की धाराएं ऐसी हैं जिसके तहत अगर किसी भी सम्मानित व्यक्ति को के खिलाफ कार्रवाई करने या किसी तरीके से बयानबाजी करने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जहर उगलने के खिलाफ भी कई ऐसी धाराएं बनती जिनके तहत कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर पर है कि लगभग 83 जगहों पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मौलाना के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, और उसमें भी आईटी एक्ट के तहत कहा जाए, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देने के आधार पर कहा जाए, और जनमानस की भावनाओं को आहत करने की बात की जाए, तो ये ऐसी धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं। तो साफ तौर पर है कार्रवाई होना निश्चित है। हाल फिलहाल लंबे समय से इस चीज की मांग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे थे कि मौलाना को गिरफ्तार किया जाए। कई लोगों ने तो बिल्कुल, और मौलाना को आखिरकार फांसी इस देने पर